CYSS चंडीगढ़ यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप चंडीगढ़ पंजाब, रीजन है कि क्यों किया जा रहा है? बेसिकली ये प्रोटेस्ट मोदी सरकार और बीरेंद्र सरकार के खिलाफ है। इन द सॉलिडरिटी विद मणिपुर, जो मणिपुर में पिछले हफ्ते कांड हुआ है उसके हक में हम कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं मोदी जी का और बीरेंद्र जी का कि बीरेंद्र जी को वहां से हटकर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। विद्यार्थी की तरह देख रहे हैं जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या किया जा सकता था? देखो, बहुत ज्यादा ये मंदभागी घटना है हमारे देश के लिए और हमारे देश के लीडर्स के लिए। जो गवर्नमेंट हमारे देश के ऊपर रूल कर रही है, हमेशा से उन्होंने चुप्पी साधी है, चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे अब मणिपुर की बात करें। क्यों हम सबको बाद में आके बोलना पड़ता है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर उनसे मेंटेन नहीं किया जा रहा? खुद मोदी जी 2017 में ट्वीट करके बोल रहे थे दैट दोज हु कांट रन द स्टेट दे डोंट हैव एनी राइट टू रूल ओवर दैट स्टेट। आज उनका वो ट्वीट कहाँ है? हम जवाब मांगते हैं कि कहाँ है बीरेंद्र सरकार? पिछले 80 दिनों से मणिपुर हमारे जो देश का भिन्न अंग है वो जल रहा था, वहां हिंसा हो रही थी। क्यों मोदी जी चुप रहे? पिछले 80 दिनों में हर स्टेट के, उनके हर डिफरेंट कंट्रीज के उनके दौरे हो रहे हैं, पर क्यों नहीं मोदी जी ने वहां जाके देखा? बाकी स्टेट्स में उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बहुत जल्दी पहुंच जाती है, बट क्यों मणिपुर में नहीं पहुंची? सो कहीं ना कहीं ये सरकार की नालायकी है और नाकामयाबी है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की। बेसिकली हमारे 200-250 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डिमांड रखी है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और हमारी एक और मांग है कि जो हमारी मेन डेमोक्रेटिक पावर है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसमें भी इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और एक बहस रखनी चाहिए कि क्यों हमारे देश में ये सब हो रहा है। क्यों मणिपुर हमारे देश का एक भिन्न अंग होते हुए भी ऐसी वहां हिंसा हो रही है? कहीं ना कहीं क्या नाकामयाबियां रही हैं और कैसे हम इन चीज को ठीक कर सकते? नहीं, विपक्षी दल पूरा तैयार है जी। हमारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा जी है, वो खुद कह रहे हैं, बार बार उन्होंने खुद पत्र भी दिया है वहां पर कि हम अपना पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए भी तैयार है और इसके सोल्यूशन के लिए भी तैयार है। ये कोई पॉलिटिकल राजनीति करने वाला मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे देश के एक हिस्से का है और आने वाले फ्यूचर जनरेशन का।